गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ए के मिश्रा, मैथमेटिक्स विद ए के मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एवरेज चैप्टर चल रहा है। अभी तक भी हमारे जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लॉकडाउन की स्थितियां अभी और भी कुछ दिन बाकी है। लॉकडाउन के बाद भी मैं आप लोगों के बीच यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ न कुछ प्रचार प्रसार करता रहूंगा ताकि आप लोगों को उससे मदद मिल सके। मैं आज सीजीएल के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा रहा हूं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए भी दूंगा। मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वह निश्चित रूप से उसे देखा करें और उस प्रश्न को बनाने की भी कोशिश करें जो प्रश्न मैं यूट्यूब चैनल पर डालता हूं। ठीक है, आज एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं जो 2014 के सीजीएल मेंस में पूछे गए थे। 2014 के सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे मैं उठा रहा हूं। क्रमवार में 2015, 2016, 17, 18, 19 वगैरह के भी क्वेश्चन को उठाने की कोशिश करूंगा। इससे हतोत्साहित नहीं होना है, केवल मैं नए नए पैटर्न के क्वेश्चन को इसलिए उठा रहा हूं ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो इस तरह के क्वेश्चन को देख करके। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ये चल नहीं रहा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, एक है तो एक बार है, दो है तो दो बार है, तीन है तो तीन बार, चार है तो चार बार, पांच को पांच बार लिखा गया, छह को छह बार लिखा गया, सात को सात बार लिखा गया। तो इस तरह से सवाल पूछे गए थे कि निम्न संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने आप लोगों को एक बातें बताई थी एवरेज के अपने सबसे पहले वीडियोस में, जिसमें बेसिक क्लासेस कराई गई थी कि योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले इसका योग निकालना जरूरी होगा। योग निकालने के लिए क्या करते हैं कि 1 को 1 रहने दिया, इस दोनों को जोड़ दिया, इस तीनों को जोड़ दिया, इस चारों को जोड़ दिया। ठीक है, इस पांचों को जोड़ा, उसके बाद ठीक है, ऐसा करने से मुझे यह ज्ञात होता है कि 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का और ये 7 का स्क्वायर। यदि मुझे स्क्वायर के पदों को जोड़ने की कला मालूम हो, स्क्वायर के पदों को जोड़ने की कला मालूम हो, तो उसके बाद मैं इस सारे पदों को जोड़ करके नीचे रख दूंगा तो पदों की संख्या हो जाएगी। तो स्क्वायर को जोड़ने की कला में एक बात है मैं बता दूं कि n तक के वर्गों का योग का ये फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाय 6। क्या होता? n तक के वर्गों का योग n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। तो यहाँ n आपको क्या दिख रहा है कि 1 से लेकर के 7 तक का स्क्वायर दिया गया है। नहीं, 1 से लेकर के 7 तक का स्क्वायर दिया गया है। तो n क्या हो जाएगा 7, n+1 क्या हो जाएगा 8, 2n+1 क्या हो जाएगा 7 में 14 15 बटे 6। 3 से अगर कटा दें तो ये 2 बार में, 3 से कटा दें तो ये 5 बार में, 2 से कटा दें तो ये 4 बार में। ठीक है, अब हमारे पास 7 गुने 4 28, 28 गुने 5 140 ये योग आ गया।
अब मुझे पदों की संख्या चाहिए, आप देख पा रहे हैं पदों की संख्या चाहिए। पदों की संख्या तो ये सारे को जोड़ना होगा। इस सारे को जोड़ने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ये जो हमेशा काम आएगा। मैंने इसे बेसिक क्लास के माध्यम में भी बताया था, ठीक है। उस ट्रिक को आप देखेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7 का क्रमशः स्क्वायर है, नहीं? तो आप इस तीनों को छोड़ दें, इस तीनों को छोड़ दें, तो बीच वाला टर्म क्या आ रहा है? 4, यानी एवरेज 4 आ रहा है, ठीक है। और पदों की संख्या कितनी है? 7। 1 2 3 4 7 तक है, तो 7 है। पदों की संख्या 7 है, तो बटे 7 गुने 4 28 कर दें, यानी आंसर 5 हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि आपको इसे गिनने के झमेले से मुक्ति मिल गई। आप फिर से इस मैटर को समझ लें। ये जो है 1 4 9 16 1 4 9 16 25 36 49 जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर था। तो मैंने मीडियनर ढूंढा। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जब भी संख्या किसी सीक्वेंस में हो, किसी सीरीज में हो, तो मध्य के पद ही जो होते वही उसका औसत होता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से 4 मुझे औसत प्राप्त हुआ और पद कितने थे? 7। 7 गुने 4 मैंने कर लिया 28। आप देखेंगे अगर आपको 7 की जगह 9 तक दे दे तो मेरा एवरेज क्या आ जाएगा? 5। 5 गुने 9 45, यानी ये पद जब आप 9 तक लिख देंगे इसी तरह से, 7 7 7 लिखा, 8 को 8 बार लिख दें, 9 को भी 9 बार लिख दें, सबको जोड़ेंगे तो 45 आएगा। अगर 11 तक चला जाएगा तो 11 तक के लिए एवरेज क्या आ जाएगा? 6, और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। तो टोटल पद कितने हो जाएंगे? 66। आप शायद मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो 140 बटे 28 करने से इस प्रकार इस सवाल का आंसर आ गया 5। अब मैं आप लोगों के बीच एक ऐसा सवाल रख रहा हूं, ठीक है। वह सवाल भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, सीजीएल के, ठीक है। और फार्मूला यही लगेगा, उसके इंप्लीमेंटेशन में थोड़ी सावधानी हमें बरतनी होगी कि उसी सवाल को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। जैसे आप देखेंगे यहां पर सवाल, ये एसएससी सीजीएल पीटी के क्वेश्चन है। आज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को भी लेकर बैठा हूं, जानकर कि एसएससी के छात्र जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो और उनका ये कंफ्यूजन भी हमेशा दिमाग से जाता रहे कि एवरेज जैसे चैप्टर की पढ़ाई हो रही है तो उसमें एसएससी सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन की तैयारी हो पा रही है या नहीं, ठीक है। तो आप अब देखेंगे यहाँ पर क्या किया गया है, केवल विषम संख्याओं का स्क्वायर उठाया गया है। 1 उठा लिया गया, 3 उठा लिया गया, 5 उठा लिया गया। ऑब्वियस जो है आगे 7 होगा, 9 होगा, 11 13 17 19 इस तरह से उठाया गया है। और आपको जो मैंने फार्मूला लिखा है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये किसी भी कंटिन्यू नंबर के लिए होता। इस ट्रिक में आपको मैं बता दूं कि कहीं भी ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता जिससे कि आप कह सकते हैं कि सम संख्या के लिए एक अलग फार्मूला, विषम संख्या के लिए एक अलग फार्मूला, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको उसके इम्प्लीमेंटेशन के तरीके को समझना होता है। जैसे आप देखेंगे फार्मूला मेरे पास क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये मेरे पास ये फार्मूला था। अब आते हैं तो हम पाते हैं कि मुझे 1 से लेकर 20 तक उठा लेना है, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा? 20। n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21। 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 41 बटे 6। ये कैसे सो देखेंगे, मैंने 1 से लेकर 20 तक कंटिन्यू उठा लिया, तो n हो जाएगा 20, n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 21, 2n प्लस 1 यानी 20 दूने 40 1 41 बटे 6। उसी चीज का मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। अब एक बात मैं और बता दूं आपको कि मुझे जो पूछा गया था वह सम संख्या नहीं पूछी गई थी, तो इससे रिमूव क्या क्या करना है मुझे, इस मैटर को समझें। इससे माइनस करना था मुझे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, इसे माइनस करना है।
2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर मुझे माइनस करना है। आप देख रहे हैं बोर्ड पर। तो अब ये सम संख्या का स्क्वायर माइनस करना है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये फार्मूला कंटिन्यू के लिए ही होता हमेशा, ठीक है। तो अब सम संख्या के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि 2 के स्क्वायर को कॉमन ले लिया। 2 के स्क्वायर को कॉमन लेते ही यहाँ पर 1 बच गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये अप टू 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसका फार्मूला तो मुझे पता है कि कंटिन्यू नंबर के लिए हम क्या करते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। तो n मेरा कितना हो जाएगा 10, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 बटे 6, ठीक है। और इस समूचे टर्म को गुना किससे करना था, 4 से। आप देखेंगे ये 3 से अगर कटा दें तो 2 बार में, 3 से कटा दें तो 7 बार में, 2 से कटा दें तो 5 बार में, ठीक है। अब मेरे पास आया 55 गुने 7 गुने 4, ठीक है। और यहां पर 3 से कटा देते हैं, 3 से 2 बार में, 2 से 3 से 7 बार में, 2 से 10 बार में। यहां पर आ गया 70 गुने 41, क्या क्या आ गया 70 इंटू 41। तो 7 और 7 और 7 28, 2870 मुझे प्राप्त हो रहा है। अब इसको जब गुना करते हैं 55 गुने 4 तो 220, 220 गुने 7, 220 गुने 7, 7 गुने 14 बच गया 1, 7 गुने 14 15, कितना आ रहा है 1540। अब आप देखेंगे 70 में 40 घटाने पर कितना मिलेगा मुझे 30, 28 में 15 घटाने पर कितना मिलेगा 13। अब ये 1330 जो आया यह योग आया, इसका ध्यान देंगे, यह 1330 जो आया यह योग आया, ठीक है। इसको इस तरह से ब्रैकेट में कर लें तो आपको परेशानी नहीं होगी। 1330 योग आया। अब मुझे पदों की संख्या गिननी है, 1 से लेकर के 19 तक में पदों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए केवल विषम संख्या को जोड़ना है, तो 10 विषम संख्याएं और 10 सम संख्याएं होंगी। अगर उसके बाद भी आपको कंफ्यूजन लगे तो आप देख लेंगे 1 3 5 7 9 11 13 17 19, ठीक है। तो 9 पद की संख्या हो रही है, इसे 9 से डिवाइड करना, ठीक है। पदों की संख्या कितनी आ रही है 9, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, 10 पदों की संख्या आ रही है। इस प्रकार एवरेज मेरा कितना निकल पा रहा है 133। यही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। यही इस सवाल का आंसर होगा। शायद हमको नहीं लगता अब आप लोगों को कोई परेशानी इस सवालों में रह गई होगी। मैं इसी सवाल से रिलेटेड एक सवाल आप लोगों के बीच भी छोड़े जा रहा हूं और मैं आशा करूंगा कि आप लोग उस सवाल को निश्चित रूप से बनाएंगे। और मैं एक बात और बता दूं कि इस सवाल में जैसे ये स्क्वायर से रिलेटेड मामला था, कभी कभी क्यूबिक से रिलेटेड भी मामला पूछा जाता है। इस सवाल में मैंने क्या क्या किया पहले आप देख लें। मैंने 1 से लेकर 20 तक कंटिन्यू उठा लिया, लेकिन मुझे सम संख्या नहीं चाहिए। तो क्या क्या नहीं चाहिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, सम संख्याएं नहीं चाहिए। तो मैंने अब इसका भी कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसमें 2 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 2 3 से लेकर के ये 10 तक बच गया। तो इसका फार्मूला तो इसी फार्मूले पर मैंने बैठा दिया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। इस प्रकार मुझे यहाँ से 1540 आ रहा था और 1 से 20 तक वाले में आ रहा था 2870 और 1540 घटाया तो 1330 आया। 1330 आया। अब पद की संख्या 1 से लेकर के 19 तक लेनी थी और केवल विषम संख्याओं को लेना था, तो ये 10 आया। 10 से घटा दिया तो मैंने 133 आया। 133 इस सवाल का आंसर रहा। अब मैं एसएससी सीजीएल में ही पूछे गए एक और सवाल को उठाता हूं और उसे आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं क्यूबिक से रिलेटेड सवाल को भी उठाऊंगा। एसएससी सीजीएल में ये सवाल भी पूछे गए थे, इस सवाल को भी आप देखेंगे। दो का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अप टू 40 का स्क्वायर का औसत निकालना है। इस सवाल को मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं। मैं आशा करूंगा कि आप लोग YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने सवालों का जवाब अवश्य देंगे, ठीक है। इस सवाल में भी कुछ नहीं है, किसी एक चीज को कॉमन खींचना है, उसके बाद ये सवाल आसानी से
आपको बनता हुआ दिखेगा। अब सवाल बारी आती है, मैं क्यूबिक के सवालों को लेता हूं, ठीक है। इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका एक फार्मूला आप लोगों के बीच रख दूं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे एक बात है जो मौलिक मैंने पहले के वीडियो में बताई है और बार बार आप लोगों को यह क्लियरिफाई करा दे रहा हूं कि योग बटे पदों की संख्या बटे पदों की संख्या, ठीक है, योग बटे पदों की संख्या। अब सब पदों की संख्या के लिए तो 1 से 10 तक है तो 10 ही होगा, पदों की संख्या में कोई झमेला नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात है हमें योग जानना अत्यावश्यक है। योग जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि योग क्यूबिक जो है n तक के घनों का योग का एक फार्मूला होता है, ठीक है। n तक के घनों के योग के लिए एक फार्मूला होता, इसके इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से हम बहुत आसानी से घन तक का योग निकाल सकते हैं। वह फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। यहां पर n मेरा कितना है 10 है, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, बटे 2 करना है और इस समूचे का मुझे स्क्वायर भी करना है। 2 से घटा दें तो कितने बार में कट जाएगा 5 बार में। अब ये कितना आ गया 11 गुने 5 यानी 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर मैंने अपने मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो में बताया था आपको कि 55 के स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं 5 गुने 5 25, 5 में एक जोड़ दिया 6, 6 गुने 5 30, 30 25, ठीक है 30 25 आ गया। अब पदों की संख्या कितनी है तो यहाँ पर 10 है, पदों की संख्या कितनी है 10 है, पदों की संख्या 10 है तो मुझे 10 से भाग देना है। 10 से डिवाइड जब करते हैं तो 302.5 इस सवाल का आंसर आता है, ठीक है। मैंने स्क्वायर वाले फार्मूले को बताया और उसके इम्प्लीमेंटेशन के को भी बताया और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया। अभी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को घन से रिलेटेड दे रहा हूं और मैं उम्मीद रखूंगा कि आप लोग निश्चित रूप से इसे भी देखेंगे, ठीक है, और बनाने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डाल रहा हूं, ठीक है, और आप लोगों के लिए इस फार्मूले को भी छोड़ दे रहा हूं कि आप लोग फार्मूला उतार सकें। ठीक है, सवाल इस तरह से रहेगा कुछ। वन का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब अप टू 19 के क्यूब का औसत ज्ञात करें। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया वो हमें सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे, ठीक है, और यह सवाल भी जो मैंने डाला है यह भी प्रीवियस ईयर सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं। इसलिए मैं एसएससी के छात्रों से अनुरोध करूंगा कि वह निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन को देखें और वीडियोज को पूरा देखा करें। वीडियोज को पूरा देखने से क्या होता है, आपको किसी भी एक मैटर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने का मौका मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।